अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों चैप्टर 17 का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन जब आप बढ़ा दोगे तो उससे रिएक्शन के रेट पे क्या फ़र्क पड़े। देखो, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मीन्स पार्टिकल ज़्यादा हैं। अगर पार्टिकल ज़्यादा हैं तो कोलिगन ज़्यादा होगा, यानी इफेक्टिव कोलिगन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। सो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि रिएक्टेंट का आपस में कॉन्टैक्ट करना यानी कोलाइड करना ज़रूरी है। क्लियर? सो रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इससे होगा क्या, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर दिस रीजन द रिएक्शन आर मोस्ट ऑफन कैरीड आउट इन अ वन फेज। देखो, रिएक्टेंट ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना है। अगर रिएक्टेंट एक ही फेज में होंगे तो इसका मतलब है कि वो कांटेक्ट आसानी से करेंगे, उनके दरमियान में रिएक्शन आसानी से हो सकता है, कोलिगन आसानी से हो सकता है। जितना आसानी से कोलिगन होगा उतना आसानी से जो है वो रेट रिएक्शन का बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। क्लियर? सो देखो, रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है कि रिएक्टेंट आपस में जो है वो कांटेक्ट करें, और इस वजह से रिएक्टेंट का एक फेज में होना जरूरी है। यानी जितने भी रिएक्टेंट हैं या तो सारे लिक्विड फेज में हो, सारे गैस फेज में हो, जब सेम फेज में होंगे तो वहाँ कोलिगन आसान हो जाएगा। क्लियर? यानी रिएक्टेंट अगर सेम फेज में होंगे तो कोलिगन आसान होगा, और जितना आसान कोलिगन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। तो अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना कोलिगन ज़्यादा होगा, यानी इफेक्टिव कोलिगन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा फिर बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी स्लो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल है कंबसन ऑफ कोल इन एयर। एयर में 21% ऑक्सीजन होती है। अगर आप कोल की कंबसन करते हो तो वो रिएक्शन स्लोली होता है उसके कंपैरिजन में कि जब आप प्योर ऑक्सीजन में ये कोल की कंबसन करोगे। मींस वहाँ पे फिर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड नहीं होगी ना, तो प्योर अमाउंट में तो आप ऑक्सीजन दे रहे होगे, तो जितना ऑक्सीजन होगा उतना रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो मीन्स जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है तो पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। जब पार्टिकल ज़्यादा होंगे कोलिगन ज़्यादा होगा, कोलिगन ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलिगन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इससे प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने रिएक्शन के रेट को बताना है, उसके लिए हमने ग्राफ बनाया है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिखेंगे, टाइम सेकंड या मिनट में लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे, जितनी गैस इवॉल्व हुई है। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जो है वो इस तरह का एक ग्राफ हमारे पास जो है वो इस तरह का ग्राफ जो है वो बन रहा है। अब स्टार्ट में अगर आप देखो तो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में फास्ट होगा, बिकॉज रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन होता जाता है तो इसका रेट क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्लो रेट होगा। क्लियर? रिएक्शन का क्लियर हो गया, स्लो रेट होगा, और ऊपर जाके यहाँ पे इसको हम टेंजेंट यानी एरो से शो करते हैं, और यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे, रिएक्टेंट खत्म हो गए होंगे और प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्लियर? अब ये वो ग्राफ था जो हमने इनिशियली बनाया, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 मोल जो है वो HCl था। अब हमने क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना है। ये इनिशियली ग्राफ है जो यहाँ पे हमने बनाया, कि मैंने यहाँ पे बना दी, ये फॉर एग्जांपल 1 मोल HCl है। क्लियर? अब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, आपने क्या किया, आपने 2 मोल जो है वो HCl को लिया, यानी 2 मोलर HCl थे। अब यहाँ पे बच्चों जो ग्राफ बनेगा इसको हम इससे बनाते हैं। 2 मोल कंसंट्रेशन में ग्राफ जो है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा स्टीप बनता है और ऐसे बन जाता है। ठीक है, यानी ये A में हमारे पास A मोलर कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ये बनेगा। जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो देखो ग्राफ जो है वो स्टार्ट में क्या होगा, स्टीपेस्ट होगा शुरू से। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वैसे ही रेट हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। तो मीन्स जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्टीपेस्ट जो है वो कर्व बनेगी। यहाँ पे देखो कैसे जो है वो कर्व जो है वो स्टीपर बनी है। इसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्टार्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व बनेगी। ये देखो कैसे स्ट्रेट बनी हुई है ऊपर की तरफ। क्लियर? सो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्टीपर कर्व बनेगी स्टार्ट में, और जितना ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन होगी रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने से मैं बार बार बोल रही हूँ कोलिगन बढ़ रहा है। क्लियर? तो मीन्स अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट या एसिड कंसंट्रेटेड है तो उसमें कोलिगन ज़्यादा होता है, जितना कोलिगन ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सेकंड फैक्टर है रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ गैस फेज। अगर गैस फेज में रिएक्टेंट होंगे तो क्या, फॉर एग्जांपल हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, कोलिगन ज़्यादा होगा, कोलिगन ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलिगन फिर ज़्यादा होगा, और इफेक्टिव कोलिगन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और वही बात यहाँ लिखी हुई है, रिएक्टेंट अगर गैस फेज में होंगे
तो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम रिड्यूस होगा, करीब पार्टिकल आ जाएंगे, कोलिगन बढ़ जाएगा ना, तो वही बात उसने बोली कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन बी डबल इफ द प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस इज डबल। यानी अगर आप क्लोरीन गैस पे प्रेशर डबल कर दोगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, करीब आ जाएंगे, कोलिगन बढ़ जाएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अगर सरफेस एरिया जो है वो सॉलिड का ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना कोलिगन ज़्यादा है, सो मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के लिए एरिया ज़्यादा होगा ना, तो कोलिगन ज़्यादा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। आपके पास एक सॉलिड है, आपने उसको जो है वो फाइनली डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और एक आपके पास बड़ा पीस है, जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लार्ज पीस। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कोलिगन ज़्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जब आप एल्यूमिनियम का वार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन नहीं देता, बट जब आप कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम फॉइल का रिएक्शन करवाओगे तो इवॉल्व करेगा ये हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। आपको पहले मैंने बताया डिटेल में कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे बताने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। बैलेंस भी बताया हुआ कि कैसे 1 बाय 1 करके आपने बैलेंस करना है। क्लियर। इसी तरह अगर लार्ज पीस है वुड का तो वो बर्न होगा स्लोली एज कम्पेयर टू स्मॉल पीस, बिकॉज स्मॉल पीस में सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो बर्न भी आसानी से हो जाएगा। बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिगन बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करते हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। जैसे अगर आप कोई फूड कुक करते हो तो वो हाई टेम्परेचर पे कुक जो है वो जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू लोअर। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर, बट जो है वो स्पीड अप हो जाती है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो बहुत से ऐसे केसेस में रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें हर 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। मतलब जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी रिएक्शन का तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिखा है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है बच्चों, डबल हो रहा है। ठीक है। तो मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है रिएक्शन में। तो कोलिगन थ्योरी क्या होती है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल्स की तो मीन्स कोलिगन बढ़ रहा है, यानी पार्टिकल्स की बेसिकली बच्चों मूवमेंट बढ़ रही है। तो इसी मूवमेंट से जो है वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज फिर रिएक्टेंट जो है वो फास्ट जो है वो रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है जो अल्टर कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बट इट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। यानी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होता बल्कि रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देता है, और उससे जो है वो प्रोडक्ट जल्दी बन जाते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली कम कर देना। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम करेंगे तो उससे जो है वो रिएक्टेंट जब कोलाइड कर रहे होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। और कैटालिस्ट इस रिएक्शन को जो है वो फास्ट कर देते हैं, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे और रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे। तो बच्चों ये प्लाटिनियम है, इसके ऊपर इथीन और हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉट अब्जॉर्ब, अंदर नहीं जाएगी, ऊपर सरफेस पे आके लग जाएगी। जब सरफेस पे आके लग जाती है तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। प्लाटिनियम कैटालिस्ट क्या करता है कि इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड करवाने में, इथीन में ऐड करवाने में ये मदद देता है। इससे क्या होगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होता बल्कि रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। रिएक्शन में इथीन ने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करना होता है प्लाटिनियम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा और इथीन बन जाएगा। क्लियर। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन होगी और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन होगी। क्लियर। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है। इनिशियली आपके पास ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, जब इस एनर्जी बैरियर को कवर कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, तब ये प्रोडक्ट बना देंगे। अब जब आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, तो रिएक्टेंट जो है वो अल्टरनेट पाथ कवर करता है। ये अल्टरनेट पाथ है ये वाला, इससे देखो रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं और जल्दी प्रोडक्ट बन रहे हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब आप रिएक्टेंट में कैटालिस्ट ऐड करते हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कम हो जाती है, और विदाउट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये देखो कितनी ज्यादा है। क्लियर। तो अल्टर द पाथ मीन ये देखो ये पाथ चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर। सो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो एनर्जी होती है वो लोअर हो जाती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है।
जब कम एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट जो है वो जल्दी से उस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? दैट अलाउ मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट टुगेदर, और फिर वो उससे प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। लास्ट पॉइंट है एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट, यानी एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हैं। ये क्या करती हैं? विच हेल्प टू स्पीड अप द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उस रिएक्शन को क्या करती हैं? स्पीड अप कर देती हैं। अब कैसे करेंगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चों एंजाइम है, इसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट आके जुड़ा है। सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टेंट है। एंजाइम्स की जो ये वाली साइट है इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ मैच करता होगा वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है? जब ये जुड़ेगा तो इनके दरमियान में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और ये दो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे। ये जो एक्टिव साइड होती है ना एंजाइम की, ये स्पेसिफिक होती है, यानी इस एंजाइम्स के साथ जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके अटैच करेगा और फिर जो है वो रिएक्शन कैटालाइज्ड होगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्विक चेक देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने जो है वो यहाँ मेंशन नहीं किया, बुक से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई द कैटलिस्ट इज मोस्टली यूज इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज द कैटलिस्ट इज यूज इन अ फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर अ प्राइमरली टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर या सॉलिड होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। तो टेम्परेचर सिंपली इंक्रीज कर देंगे। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फास्टर मूव करेंगे, अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन जो है पर सेकंड में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये वैसे मैंने आपको टॉपिक से भी समझाया था, यहाँ पे मैं वैसे आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिखना है, वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन लिखनी है। क्लियर? इनिशियली क्या होता है कि आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल 2 रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाते हैं। इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, तो इनिशियली जितना भी होता है वो सारा का सारा जो है वो रिएक्टेंट ही होता है। ठीक है? तो रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते जा रहे हैं प्रोडक्ट में। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। क्लियर? फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनते जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। इनिशियली रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे, और एट द एंड जो है वो फिर रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह रिएक्शन होता है, और जब दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं तो बच्चों इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये थे बच्चे फैक्टर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।